हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 25 अक्टूबर से वो कौन सी सावधानियां हैं जो कि रखनी है। क्योंकि यहाँ पर अब जो स्थिति बनने जा रही है इसमें आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, परंतु इसमें यदि आपने गलतियां की, यानी कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। वो कौन सी सावधानियां हैं, ऐसा मैंने क्यों लिखा कि सावधानी घटी की दुर्घटना घटी, आगे हम समझेंगे, ये चीज़ आपको क्लियर हो पाएगी। और समय समय पर ग्रहस्थितियों के परिवर्तन होते रहते हैं प्रिय दर्शकों। उसी तरह बुध के परिवर्तन का प्रभाव हम समझेंगे, क्योंकि 24 अक्टूबर को बुध अपना परिवर्तन करेंगे तो 25 अक्टूबर से क्या प्रभाव होगा। और ये इनका ये गोचर काल वृश्चिक राशि में अब होने जा रहा है। ये 23 नवंबर तक वृश्चिक में गोचर करेंगे, लगभग देखा जाए तो 1 महीने का समय। बुध का ये गोचर काल आपके एकादश भाव में होगा। और देखा जाए तो मकर वालों के लिए भाग्य और षष्टम का आधिपत्य रखते हैं बुध। और बुध के परिवर्तन का जो प्रभाव है ना, वो बहुत ज़्यादा गहराई के साथ देखने को मिलता है। क्योंकि बुध आप जानते हैं वो ग्रह हैं जो कि व्यापार का आधिपत्य रखते हैं। शेयर मार्केट, कम्युनिकेशन स्किल या कम्युनिकेशन किसी भी तरह किया जाए, एडवाइस देने का काम हो या लर्निंग की बात करें, या जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, और भी ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण कारक तत्वों का आधिपत्य बुध रखते हैं। आपने यदि कभी महसूस किया हो कि व्यापार एक बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप जॉब भी करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई न कोई व्यापार है, वहीं पर जॉब करते हैं। आप यदि कहते हैं कि नहीं मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, खुद का कुछ काम करता हूँ, तो वो भी कहीं न किसी व्यापार से जुड़ा हुआ है। तो व्यापार का आधिपत्य रखने वाले बुध समय समय पर इनका परिवर्तन होता है। परंतु अभी वृश्चिक राशि में जो परिवर्तन है थोड़ा सा देखने में कुछ अलग दिखेगा और प्रभाव इसके कुछ अलग होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि है कहाँ पर वृश्चिक, यानी कि अपने शत्रु के राशि पर। तो बुध का जो प्रभाव है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खराब होना चाहिए, है ही। परंतु देवगुरु बृहस्पति इसमें बहुत अच्छी स्थिति में है और उनकी दृष्टि पड़ रही है बुध के ऊपर, जो कि इस स्थिति के जो प्रभाव मिलने हैं उसमें काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव ऐड कर देंगे। क्या प्रभाव हमें अच्छे मिलने वाले हैं ये समझते हैं, और फिर इसके बाद हम ये समझेंगे कि बुरे प्रभाव क्या हो सकते हैं, क्या सावधानियां हो सकती हैं। अच्छे प्रभावों की बात करें तो आपकी जो बुद्धि है इस समय वो मनी माइंडेड हो जाएगी, है ना, कि आपका दिमाग ये कोशिश करेगा कि कैसे भी हो पैसे कहाँ से आए इसके बारे में आप सोचेंगे, इसके लिए काम भी करेंगे। और स्वाभाविक रूप से जब हम कर्म करना शुरू करते हैं किसी भी विषय में, तो उसमें हमें धीरे धीरे सफलताएं भी मिलती हैं। तो यदि फाइनेंस की समस्याएं चल रही थी तो ये समझिए इस समय कोई ना कोई मौका मिल सकता है। और ये बुध है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है जैसे मैंने कहा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम के भी सोर्स मिल सकते हैं। यदि आप चाहते थे कि आप जॉब कर रहे हैं या ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम किया जाए, तो इसके लिए मौका मिल सकता है। और आज के समय की मांग भी है मल्टीपल इनकम, क्योंकि यदि पर्याप्त नहीं हो रहा है तो। इसके अलावा इस समय कई सारे ऐसे काम होंगे जो कि अचानक बनना शुरू हो जाएंगे। और जो लोग शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं, कहा जाए कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो शेयर में करते हों, इंट्राडे या जैसे भी करते हों, म्यूचुअल फंड हो या जो भी आपके तरीके हों, तो शेयर मार्केट से इस समय बेनिफिट होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। परंतु बुध है, आगे सावधानी भी मैंने कहा है तो वो भी समझिएगा, बहुत जरूरी। और जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। और जो लव पार्टनर हैं उनको भी सहयोग मिलेगा।
परंतु पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता लव पार्टनर को कि हाँ चीज़ें अनुकूल सब हो जाएंगी, परंतु हाँ पहले से कुछ न कुछ अच्छे बदलाव हो सकते हैं। तो इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि जो आपके विरोध में थे वही अब आपके सहयोग में आ रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि अचानक चीजें आपके फेवर में कैसे आ रही हैं। आपके जो शत्रु थे वो मित्र बनना शुरू हो जाए। और ये मौका वो भी है कि यदि आप लोन वगैरह से परेशान थे कैसे बाहर निकला जाए, वो भी आप प्रयास कर सकते हैं। एक चीज मैं और भी यहाँ कहना चाहूँगा कि कई बार कुछ लोगों के प्रश्न हुआ करते हैं, जब आप किसी भी ग्रह के बारे में, जैसे अभी हमने चर्चा की बुध की, तो जब बुध के बारे में या किसी भी ग्रह के बारे में सुनते हैं तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हमने एक ग्रह की चर्चा की है, बाकी अन्य 8 ग्रह भी हैं, वो अच्छे या बुरे प्रभाव दे रहे होते हैं। तो मात्र एक ग्रह के प्रभाव को ही संपूर्ण रूप से ना समझें। इसीलिए मैं हमेशा जब अभी लास्ट में कहता हूँ, अभी ये बात कह दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, ना कि गोचर के आधार। तो फिर कई बार ऐसा प्रश्न उठता है मन में कि यदि हमें गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना है तो फिर इसको, ये जो वीडियो रहती हैं बहुत सारी गोचर के आधार पे, उन्हें देखने का मतलब क्या है। सिंपल सा मैं कई बार ये एग्जाम्पल दिया करता हूँ कि ये 2 पहिया वाहन है, उसका एक पहिया खराब हो जाए तो क्या वाहन चल पाएगा? नहीं। उसी तरह ये गोचर कुंडली और पर्सनल कुंडली दोनों का यही संबंध है। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है दोनों को समझना। अब चलिए हम समझते हैं सावधानियों। सावधानी यहाँ पर रखनी ये है कि जैसे मैंने कहा कि शेयर मार्केट से बेनिफिट होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, परंतु बुध शत्रु राशि पर, वो भी वृश्चिक मंगल की राशि पर है। यहां पर एक छोटी सी गलती आपको बड़े नुकसान दे सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक कदम फूंक फूंक के रखना है। वैसे भी शेयर मार्केट वगैरह या कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, ये बहुत रिस्क होता है। इसमें आपको बहुत सोच समझ के ही और सही प्लेटफॉर्म से सही जानकारी लेके, या किसी भी विषय में कुछ भी आप निर्णय लेना चाहते हैं, जैसे हमने बात की कि यदि आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम किया जाए, या आप कुछ फाइनेंस रिलेटेड और भी कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि फाइनेंस को लेकर इस समय काफ़ी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, या आप अपने शत्रुओं से परेशान थे तो उससे आप चाहते हैं कि मुक्ति मिल जाए, तो इन सभी के लिए मौका है। परंतु यहाँ पर हर एक जगह बहुत सोच समझ के बुद्धिमत्ता के साथ काम करना है। मैंने जैसे कहा, एक छोटी सी गलती बड़े नुकसान करवा सकती है, और गलतियाँ हो सकती हैं, संभावनाएं हैं, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है। और जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, या फाइनेंस रिलेटेड और भी, तो इन सब की एप्लीकेशन वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ग्रो एप्लीकेशन है, जीरोधा है, या और भी बहुत सारे एप्लीकेशन या वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी। परंतु बिना एक्सपर्ट की सलाह के बिना कोई भी काम मत करिएगा, कोई निर्णय मत लीजिएगा। इनके जो एक्सपर्ट हैं उनकी सलाह लेने के बाद, एडवाइजर है, उसके बाद ही आपको निर्णय लेना है। और यहाँ पर उपाय की यदि हम बात करें तो एक तो भगवान गणपति की आराधना, और आप नित्य प्रति गौ माता की भी सेवा करिए, जिससे कल्याण होगा। और कभी कोई निर्णय लेना हो तो जैसे मैंने पहले कहा कि बिना पर्सनल कुंडली विश्लेषण के कोई भी निर्णय ना लें। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।